हेलो दोस्तों, तासु आइस एकेडमी पटना में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का क्लास ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग देखते हैं जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। जलप्रपात और उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना को देख लेंगे। जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना जो हम बीपीएससी के एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर पूछ दे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं और सभी मुख्य जलप्रपात और सभी मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जलप्रपात पे। जलप्रपात वाटरफॉल तो क्या होता है? नदी के मार्ग में जब कभी ऊंचावच में अधिक भिन्नता पाई जाती है तो नदी का जल ऊंचे भाग से खड़े ढाल की ओर नीचे गिरता हुआ अपना मार्ग बनाती है। जहां ऐसी आकृति देखने को मिलती है उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा कौन है, इस पे बात करते हैं। देखिए जलप्रपात भारत में कौन जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे है? तो देखिए कुचिकल जलप्रपात भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात, यानी भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है। इसका ऊंचाई का बात करें तो 455 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। ये वराही नदी में कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक में है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है और 455 मीटर इसका ऊंचाई है। किसी किसी बुक में योग या गरसोप्पा दिया रहता है, ये नहीं है। योग या गरसोप्पा का ऊंचाई 253 मीटर है। जोग या गरसोप्पा या इसका नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये शरावती नदी कर्नाटक में है। शरावती नदी कर्नाटक में है। अगर बात करें पक्तिबंध के द्वारा अगर देखा जाए तो जोग या गरसोप्पा होगा, लेकिन सबसे ऊंचा भारत का कुचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, बराही नदी पर है। और जोग या गरसोप्पा दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये चंबल नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। और शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक में है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। ये मुख्य जलप्रपात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। देखते हैं तो चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भारत में अगर बात करें तो भारत में छोटी बड़ी नदियाँ जो हैं वो सदानीरा और बरसाती सब कुल मिलाकर भारत में नदियों की संख्या लगभग 4000 से अधिक है। इन नदियों पर इसी नदी पर बांध बनाकर संरक्षित जल से बहुत सारे पूर्ति संभव होती है, जिसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं।
तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप लोग जान गए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्यों कहते हैं, इसका परियोजनाओं में क्या क्या लाभ है देखते हैं। चलिए, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में क्या होता है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में सिंचाई की सुविधा होती है। सबसे बड़ी बात, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। अगर नदी पर हम लोग बांध बनाते तो इससे सिंचाई की सुविधा हो जाती है। बांध नियंत्रित बाढ़ जो आता है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जल उत्पादन कर सकते हैं, जल उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी विद्युत जल उत्पादन कर सकते हैं और पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं। जल यानी पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं और जल परिवहन तथा नहरी परिवहन की सुविधा कर सकते हैं। और जल कीड़ा की भी बात करें तो जल कीड़ा भी इसमें कर सकते हैं। पर्यटन इत्यादि सम्मिलित हैं। तो नदी घाटी परियोजना में बहुत सारे इसमें होता है, जैसे अभी देख लिए हम लोग, सिंचाई, बाढ़ से नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, जल परिवहन, नहर परिवहन, जल कीड़ा, पर्यटन इत्यादि किए जाते हैं। इसीलिए इस सब का नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो हम लोग देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अगर बात करें, हमारे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। अगर सवाल पूछ दे किसने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं को भारत का मंदिर किसने कहा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है एवं नए तीर्थ है। उसने ये भी कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है और नए तीर्थ भी कहा था। तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं की शुरुआत में अगर बात करें तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार शुरू किया गया, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसमें तेजी से विकास हुआ है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा पहली बार शुरू किया गया, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसमें तेजी से विकास हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में चलिए देखते हैं। भारत का पहला परियोजनाएं की बात कर लें, भारत का पहला सफल परियोजना और स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है, जब भारत का पहला परियोजना कौन है, भारत का पहला सफल परियोजना कौन है और भारत के स्वतंत्र यानी स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना कौन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है और यहीं से सवाल अधिकतर आता है। तो चलिए देखते हैं भारत का पहला परियोजना। तो ये पहला परियोजना जो है 1897-98 में बना था। 1897-98 में बना था पहला परियोजना 1897-98 में बना था। और ये सिंद्रपोग में, दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है सिंद्रपोग, दार्जिलिंग। और भारत की पहला सफल परियोजनाएं कब बना था, तो 1902 में बना था। 1902 में बना था सफल परियोजनाएं। शिव समुद्रम यानी कर्नाटक में बना था। 1902 में बना था। शिव समुद्रम पर बना था। शिव समुद्रम जो है नाम है उसका, शिव समुद्रम। और ये किस नदी पर बना था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कावेरी नदी पर बना था। जो शिव समुद्रम परियोजना है वो कावेरी नदी पर बना था, कर्नाटक में है और 1902 में बना था। भारत का पहला सफल परियोजना। अगर बात करें भारत की स्वतंत्र भारत की पहला परियोजना के बारे में बात करें, तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये बना था
ये बना था 1948 में बना था। और ये दामोदर घाटी परियोजना, इस प्रोजेक्ट का नाम दामोदर घाटी परियोजना है, कैसे दामोदर नदी पर है। और ये दामोदर घाटी परियोजनाएं जो है किस राज्य में पड़ता है, तो झारखंड और बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहला परियोजना दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल में है। ये 1948 में बना था। पहला परियोजना 1897-98 सिंद्रपोग, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल। और पहला सफल परियोजना 1902 में शिव समुद्र, कर्नाटक, कावेरी नदी में। और स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना 1948 दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल, दामोदर नदी पे है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इसको देख लेते हैं शिव समुद्र परियोजना के बारे में। तो यह दक्षिण भारत का में कावेरी नदी कर्नाटक में बनाया गया था और इसमें जल विद्युत सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जाती है। भारत का पहला सफल परियोजना है, ये आप लोग देखिए। कावेरी जल देख लें, कावेरी जल विवाद 3 राज्यों में मध्य है। ये बहुत पूछा भी है जो कावेरी जल किन किन राज्यों में विवाद है, कावेरी जल पर किन किन राज्यों में विवाद है। तो कावेरी जल विवाद 3 राज्यों में है, कौन कौन है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है और इसी नदी पर डेल्टा कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में है। ये इसी नदी का डेल्टा जो होता है, डेल्टा बनाती है कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में अपना डेल्टा बना देती है। और बात कर लें तो सवाल ये भी बहुत सारा पूछ देता है कि बूढ़ी गंगा, हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं। बूढ़ी गंगा, गंगा तो सब किसी को पता है, लेकिन बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यह है गोदावरी। गोदावरी, बूढ़ी गंगा की बात करें तो बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और फिर पूछ देता है कि दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, माने किस नदी को कहा जाता है, तो वो है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सदा नीरा है, इसीलिए कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, दक्षिणी गंगा कहा जाता है कावेरी को, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो मेन है परियोजनाएं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहला भाखरा नांगल परियोजना। तो भाखरा नांगल परियोजना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन भाखरा नांगल परियोजना है कहाँ, तो यह परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर है। पूछेगा भाखरा नांगल परियोजना किस राज्य में है, तो पंजाब में है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और सवाल ये पूछ देगा कि भाखरा नांगल परियोजना से कितने राज्यों को लाभ होता है, तो हम लोग देखते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखरा नांगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को फायदा होता है। और बात करें इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना यह ब्यास और सतलज के संगम पर बना है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी निकलती है। बैराज और सतलज आकर मिलती है, ब्यास नदी और सतलज नदी आकर मिलती है हरिके बैराज, यहाँ हरिके बैराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी निकलती है। इंदिरा गांधी नहर
निकलती है। संसार की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है, 428 किलोमीटर में फैला हुआ है। पोंग परियोजना, पोंग परियोजना ये ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग परियोजना ब्यास नदी में है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और दुल्हस्ती को देखें तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। और तुलबुल परियोजना का बात करें तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। वुलर झील है, वुलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे वुलर बैराज परियोजना भी कहा जाता है। और बगलिहार परियोजना को देख ले तो बगलिहार चिनाब नदी झारखंड में है। अब बात करें नर्मदा घाटी परियोजना को बात करते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना है, इस परियोजना में कुल 29 बांध बनाए गए हैं। नर्मदा घाटी परियोजना में कुल 29 बांध बनाए गए हैं। नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये नर्मदा घाटी परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इतने राज्यों में फैला है। और इकाई, उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है, गुजरात महाराष्ट्र में शामिल है। इडुक्की परियोजना की बात करें तो पेरियार नदी पर केरल में है, पेरियार नदी केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल राज्य में है। और बात करते हैं शरावती नदी के, तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। इसी नदी पर जोग या गरसोपा जो उसको बोलते हैं जलप्रपात है। विद्युत उत्पादन किया जाता है, महात्मा गांधी इसका नाम है दूसरा। और शरावती नदी कर्नाटक में। अब बात करते हैं हीराकुंड परियोजना के बारे में देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है तो महानदी पर, उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है विश्व के सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जो 4.8 किलोमीटर लगभग है। और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। राममुंडल परियोजना जो गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं दो चार गो, चलिए देखते हैं। अगर बात पूछ दे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, आता कृष्णा। और सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी। तो कृष्णा नदी पर कौन परियोजना है, अलमाटी परियोजना कर्नाटक में। हुगली फरक्का परियोजना है वेस्ट बंगाल में। सतलज पर भाखरा नांगल और झेलम में तुलबुल। चिनाब नदी पर चिनाब नदी पर है जिस पर 3 परियोजनाएं हैं, बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती। चिनाब नदी पे 3 परियोजनाएं हैं जो बगलिहार है, सतलज है, दुल्हस्ती है। और नर्मदा नदी तो पढ़ लिए, हीराकुंड और नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना है। म्यूराक्षी परियोजना एक पूछ देता है, म्यूराक्षी नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और माटा टीला परियोजना बेतवा नदी यूपी एमपी में पड़ता है। ताला एवं चूखा परियोजना, ताला एवं चूखा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताला एवं चूखा परियोजना ये कहाँ है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना ताला एवं चूखा परियोजना है। चलिए 1-2 पॉइंट देख लेते हैं।
तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई है। तेलुगु जो गंगा परियोजना है कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत बांग्लादेश के मध्य तिपाईमुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। और खोसला समिति सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। सरदार सरोवर जो बांध है इससे किस समिति से है, तो खोसला समिति। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।